अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आज आपको बताऊंगा अंग्रेज़ी और उर्दू की क्या अहमियत है। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ज़बान की अहमियत। दुनिया के 5000 साल तारीख में एक भी कौम ऐसी नहीं जिसने किसी दूसरी ज़बान में तरक्की की हो। दुनिया का जदीद तरीन मुल्क इसराइल में किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती। कम मुद्दत में इंतहाई तरक्की करने वाला मुल्क जर्मनी है, जहां लोग अंग्रेज़ी से नफ़रत करते हैं। तो आप लोग दोस्तों ये बात याद रखना कि जो उर्दू ज़बान है बहुत ही अहम है। दुनिया इस्लाम का तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की जहां उस्ताद से लेकर आर्मी चीफ और सियासतदान से लेकर चीफ जस्टिस तक सारा निज़ाम तर्क ज़बान में है। चीन में कोई सरकारी या निजी अहदेदार अंग्रेज़ी ज़बान बोलता नज़र नहीं आएगा। ईरान का तमाम सरकारी निज़ाम फ़ारसी में है। तरतीब दिए गए जहां हर साल नोबल इनाम के लिए कोई ना कोई नामज़द होता है। पता नहीं किसने हमारे दिमाग में बिठा दिया कि हम अंग्रेज़ी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अजीब है कि उर्दू अदब की तारीख 1000 साल पुरानी है और अंग्रेज़ी अदब 300 साल से पहले नज़र नहीं आता। हमें अपनी ज़बान को अहमियत देनी होगी। अगर दुनिया में नाम बनाना है तो सारी दुनिया तरक्की कर गई अपनी ज़बान की बदौलत, और हमने आधी उम्र गवा दी अंग्रेज़ी ज़बान सीखते सीखते। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट की थी, जैसे मैंने आपको बताया अंग्रेज़ी और उर्दू की अहमियत। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने भी दोस्तों अहमियत रखनी है अपनी ज़बान की। और अंग्रेज़ी सीखने वालों ये भी याद रखना उर्दू बहुत ही ख़ास है।